हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब जो चीज करनी है वो हमें 3 सेट्स के रिलेटेड करनी है। कल हमने देखा था 2 सेट्स के रिलेटेड सारी की सारी थियरी। ठीक है, अब आएगी 3 सेट्स के रिलेटेड। 3 सेट्स के रिलेटेड का मतलब ये है, देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट सी। ठीक है, नाउ इस पार्ट, अब हर एक पार्ट को मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब नाम प्रोवाइड कर रहा हूं। इसको नाम दे दिया 1, राइट, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7 एंड दिस पार्ट जो बाहर है, राइट, दैट इज 8, राइट, एंड दिस इज ओवरऑल यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? डायग्राम क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे देखो जरा। अब आगे क्या चीज बोल रहा है वो, कि हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिनोट करना है कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, सबसे पहले जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो क्या है? देखो ए और बी सी का तीनों का इंटरसेक्शन, दैट इज दिस पार्ट, दैट इज 1। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। श्योर? अच्छा मेरे को ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए एंड बी का इंटरसेक्शन, ये दोनों दोनों 1 एंड 2 मिला के, 1 एंड 2 मिला के। ठीक है, तो 1 + 2। ऐसे ही मेरे को ये बताओ बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 1 and 4। बी इंटरसेक्शन सी 1 एंड 4, बिल्कुल सही, 1 एंड 4। अच्छा ए इंटरसेक्शन सी 1 and 3। क्या क्या? 1 एंड 3। 1 एंड 3, बिल्कुल सही, 1 एंड 3, तो 1 + 3। अच्छा मेरे को ये बताओ ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल ए 1 2 5 3। 1 2 3 5, बिल्कुल सही, 1 2 3 5, राइट। तो 1 + 2 + 3 + 5। अच्छा व्हाट अबाउट बी? बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 4 7 1 2 4 7, राइट। अच्छा व्हाट अबाउट सी? 1 3 1 4 3 6 1 4 3 6। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें कहीं पर कोई भी डाउट अभी तो बताओ प्लीज। नो सर। श्योर? ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि ए यूनियन बी यूनियन सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 7। 1 2 7। ये सारा का सारा, राइट, और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। so that is 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, हाँ या ना? इसमें कोई डाउट? यस राइट। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी का फॉर्मूला निकालना है। जैसे हमने कल निकाला था 2 सेट्स के हिसाब से ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ऐसे अभी 3 के हिसाब से ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला निकालना है। बात समझे? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब वही फॉर्मूला निकालने के लिए हमने देखो हर एक पार्ट को तो डिनोट कर लिया, सारे के सारे पार्ट हमने ऑलरेडी डिनोट कर रखे हैं। ठीक है, अब उन्हीं पार्ट्स के रिलेटेड हमें आगे काम करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ए यूनियन बी यूनियन सी का किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है ये चीज। देखो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो दैट इज नथिंग बट 1 से लेके 7 तक। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ए को ऐड कर दिया, बी को ऐड कर दिया, सी को ऐड कर दिया। तो देखो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, राइट, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। इससे क्या हुआ, देखो लेफ्ट हैंड साइड मेरे को ये चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, ए क्या है मेरा, दैट इज 1 2 3 5, तो 1 2 3 5। बी क्या है मेरा, बी इज 1 2 4 7, तो बी इज 1 2 4 7, राइट। सी 1 3 4 6, आया ना? तो अभी तक ध्यान से एक चीज चेक करो कि 1 पहली बात तो 3 बार आ गया, 2 आ गया 2 बार, 3 आ गया 2 बार, 4 आ गया 2 बार, 5 7 एंड 6 एक एक बार, हाँ या ना? राइट, 1 आ गया,
3 बार, 2 आ गया 2 बार, 3 आ गया 2 बार, 4 आ गया 2 बार, बाकी तीनों की तीनों एक एक बार। मेरे को हर एक चीज एक एक बार चाहिए, हाँ या ना? दैट मीन्स अगर मैंने n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c किया तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा काउंट हो रही हैं, एक से ज्यादा बार काउंट हो रही हैं, हाँ या ना? देयर आर सम पार्ट्स जो एक से ज्यादा बार काउंट हो रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो उन पार्ट्स को मेरे को क्या करना है, उन पार्ट्स को एक एक बार काउंट करना है, हाँ या ना? अब एक एक Yes, बार sir. काउंट करने के लिए जो पार्ट एक्स्ट्रा आ चुके हैं उनको हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, 2 को एंड 1 को हटाना है, तो 2 एंड 1 को मिलकर क्या बन रहा है, a एंड b का इंटरसेक्शन। तो मैंने माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b कर दिया सबसे पहले, ठीक है? a इंटरसेक्शन b मतलब एक बार 2 हट गया तो एक बार 2 हट गया, एक बार 1 हट गया, एक बार 1 हट गया। फिर मैंने क्या किया, 3 एंड 1, तो जो 3 आ रहा था एक बार उसको हटाया, तो 3 अकेला नहीं कर सकते, 3 एंड 1 का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, a एंड c का इंटरसेक्शन। तो माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c, राइट? तो a इंटरसेक्शन c मतलब 3 एंड 1 को हटाया तो एक बार 3 हट गया, एक बार और 1 हट गया। फिर 4 को हटाना है तो 4 आ रहा है इधर, तो यानी कि b एंड c का इंटरसेक्शन 4 एंड 1, तो माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन c मतलब 4 एंड 1 को हटाया तो 4 भी हट गया, 1 हट गया। अब ध्यान से देखो क्या बचा, 2 वन टाइम आ गया, 3 वन टाइम आ गया, 4 वन टाइम आ गया, 5 वन टाइम, 6 वन टाइम, 7 वन टाइम, लेकिन 1 एक बार भी नहीं आया अभी तक, हाँ या ना? तो 1 को एक बार तो काउंट करना है हमें, और 1 पार्ट के तीनों का इंटरसेक्शन, इसलिए अब उसको प्लस कर दिया, प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो अब प्लस 1 कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हर एक चीज एक एक बार काउंट होनी शुरू हो गई। सो दिस इज हाउ वी गेट द फॉर्मूला, दैट इज n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, दैट इज नथिंग बट n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, राइट? अब इस चीज को याद किस तरीके से रखना, तुम्हें याद किस तरीके से रखने की कोशिश करनी है कि देखो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c में क्या आ रहा है, सबसे पहले एक एक का सम, एक एक सेट का n ऑफ a n ऑफ b n ऑफ c, एक एक का सम, फिर दो दो का a इंटरसेक्शन b b इंटरसेक्शन c a इंटरसेक्शन t, दो दो को माइनस किया, फिर तीन तीन को ऐड किया, बात समझे? तो 1 का प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, एक एक वाली चीजों को ऐड करेंगे, दो दो वाली चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीन तीन वाली चीजों को ऐड करेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. श्योर? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका एक और तरीका है समझने का, ठीक है? समझने का एक और तरीका, ध्यान से देखना, क्या चीज? हाँ जी, सर जो आपने ये नंबर के अंदर बीच में स्पेस दी है, ये क्यों दी है? ये वाली स्पेस, यस सर। ये ऐसे ही कुछ नहीं, एक्चुअली में a लिखा, फिर b लिखा, फिर c लिखा, इसलिए स्पेस दे दी थी। ओके। इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है? अब देखो जरा, एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, समझा जा सकता है, क्या चीज? देखो, ये अगर a है, ये b है, ये c है, राइट? मेरे को चाहिए a यूनियन b यूनियन c, यानी कि ये सारा का सारा, राइट? ये चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैंने a को काउंट किया, तो जब मैंने n ऑफ a लिया तो मैंने इसको एक बार काउंट कर लिया, 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 a के हर एक पार्ट को एक एक बार काउंट कर लिया, प्लस n ऑफ b, n ऑफ b यानी कि इसको एक बार काउंट किया, इसको एक बार काउंट किया, ये एक और बार काउंट हुआ तो ये 2 बार हो गया काउंट, ये एक और बार काउंट हुआ, ये 2 बार हो गया काउंट, हाँ या ना? यस सर। अगर n ऑफ a प्लस n ऑफ b किया तो अभी तक ये एक एक बार आ गया, ये एक एक बार आ गया, ये 2 बार आ गए, प्लस फिर n ऑफ c किया, n ऑफ c मतलब ये एक बार हो गया, ये एक और बार हो जाएगा, तो ये 2 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, एंड ये 3 बार हो गया, हाँ या ना? यस सर। राइट? लेकिन हमें हर एक पार्ट को एक एक बार काउंट करना है, तब जाके ये मेरा बनेगा n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। क्यों? क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट तो होता नहीं है, तो किसी भी चीज को 2 बार काउंट कर नहीं सकता मैं, राइट? तो अब इसके लिए मैंने क्या किया, इस पार्ट को पकड़ा, इसको एक बार हटाया, ये क्या है, a एंड b का इंटरसेक्शन, तो माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो इसको एक एक बार हटाया, यानी कि ये एक बार हटा तो 1 हो गया, ये एक बार हटा तो 2 हो गया। अब इसको पकड़ा, a एंड c का इंटरसेक्शन, तो माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c, तो ये भी एक बार हटा, ये 1 हो गया, ये एक बार हटा, ये 1 हो गया। अब इसको 1 करना है तो b एंड c का इंटरसेक्शन पकड़ा, तो माइनस n ऑफ
बी इंटरसेक्शन सी। इसको एक बार हटाया ये 0 हो गया, इसको एक बार हटाया ये हो गया। तो देखो सारे एक एक बार आ गए और ये 0 टाइम आ गया, राइट। तो इसको फिर से ऐड कर दिया तो एक बार, तो दैट इज प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखो जब मैंने ए बी सी को ऐड किया तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो गई, ठीक है। क्या हुआ था, इधर 2 हो गया था, इधर 3 टाइम्स हो गया था, इधर 2 हो गया था, इधर 2 हो गया था, जब मैंने सिर्फ ए बी सी को ऐड किया। अब जो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई उनको हटाना है, तो उनको हटाने के लिए ये काम किया। तो जैसे मैंने इन तीनों को हटाया तो इनको हटाने के चक्कर में क्या हुआ, ये एक बार हो गया, ये एक बार हो गया, ये एक बार हो गया, लेकिन ये 0 टाइम हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा चीजें हट गई। और फिर उन एक्स्ट्रा चीजों को ऐड करने के लिए हमने ये वाला काम किया, तो अपने आप जाके सब कुछ बैलेंस हुआ। तो क्या हुआ, इनको रखने पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ गई, अब उनको हटाने, एक्स्ट्रा चीजों को हटाने के लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा हट गई, उन चीजों को वापस लाने के लिए ये चीज हमने की। तो इस तरीके से 3 स्टेप्स आते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो, No, sir. राइट। अच्छा आप ध्यान से देखो, कैन आई से दैट कि ये जो 8th पार्ट है ये अभी तक हमने लिखा नहीं है, तो 8th पार्ट क्या होगा, यूनियन का Compliment. यस। तो 8th पार्ट क्या होगा, बेसिकली ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। याद है डी मॉर्गन्स लॉ? Yes, sir. क्या हो जाएगा ये, ए कॉम्प्लीमेंट complement, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। तो वो 3 चीजों पे भी चलता है डी मॉर्गन्स लॉ, 4 पे भी चलेगा, 5 पे भी चलेगा, सब पे चलेगा। ये समझ में आया? यानी कि ये वो पार्ट है जो बेसिकली नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, हाँ या ना? तो इसको क्या लिखेंगे, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, हाँ या ना? Yes, sir. श्योर, ये चीज क्लियर है? ये सारा नोट करो, शाबाश, ध्यान से। एंड कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज साथ साथ में पूछना। नेक्स्ट चीज इसके अंदर जो आ रही है इसी के अंदर है अभी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बेसिकली एलिमेंट्स ही बोल लो अभी, ठीक है। एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, क्या आएगा ये चीज, जो कम से कम एक में तो होना चाहिए, वो क्या आएगा, यूनियन बी यूनियन सी। बिल्कुल सी। एटलीस्ट वाले को एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बोलना, बेसिकली यूनियन होता है वो चीज। हाँ जी चित्राक्ष, क्लियर हुआ? ये आपका डाउट था आज का? यस सर। श्योर? यस सर। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ध्यान से प्लीज देखना। देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि बहुत सारे केसेस आएंगे, ध्यान से प्लीज, ठीक है। ए बी सी, या तो एलिमेंट तीनों में नहीं आएगा, हाँ या ना? या तो एलिमेंट सिर्फ एक में आएगा, एक में मतलब या तो ए में आएगा, बी में नहीं आएगा, सी में नहीं आएगा, ए में नहीं आएगा, बी में आएगा, सी में नहीं आएगा, सी में आएगा, ए में नहीं आएगा, बी में नहीं आएगा, सी ए में नहीं आएगा, राइट। या तो एलिमेंट 2 में आएगा, ए में आएगा, बी में आएगा, सी में नहीं आएगा, ए में आएगा, बी में नहीं आएगा, सी में आएगा, ए में नहीं आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा, या तो तीनों में आएंगे। ये 8 केसेस पॉसिबल है, हाँ या ना? ये 8 केसेस वही है, बात समझे? ठीक। Yes. अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये केस क्या है कि किसी में भी नहीं आ रहा। ये तीनों के केसेस क्या है कि एग्जैक्टली एक में आ रहा है, या तो ए में आ रहा है, या तो बी में आ रहा है, या तो सी में आ रहा है। ये 3 केसेस क्या है, एग्जैक्टली 2 में आ रहे हैं। और ये केस क्या है, तीनों के तीनों में आ रहा है। चित्राक्ष, क्लियर हुआ? यस सर। राइट। तो अब ध्यान से देख, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट में आना है तो वो आ जाएगा ये वाला केस कि या तो एक में आ रहा है, या तो दोनों में आ रहा है, या तो तीनों में आ रहे हैं, कम से कम एक में तो आ रहा है। यानी कि वो क्या हो जाएगा, इसको हटा के, ये क्या है, तीनों में नहीं आ रहा, यानी कि 8 को हटा के, 8 को हटाना का मतलब क्या है, 8 को छोड़ के बाकी क्या है, वो तो यूनियन है। तो एटलीस्ट वन ऑफ, ये सारी की सारी चीज क्या बन जाएगी, बेसिकली ए यूनियन बी यूनियन सी। बात समझे? चित्राक्ष, क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? इस चीज में कंफ्यूजन है तो बोलो प्लीज। नहीं सर, इसमें नहीं है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो तो कोई डिफरेंट टाइप का इससे। नहीं, वो यही था कि या तो ए में आएगा, एटलीस्ट वाला जो केस था, एटलीस्ट वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। वो मेरा डाउट था। ओके, सॉरी, अनूल का। ओके, ठीक है।
अच्छा अब देखो जरा, ठीक है, ओनली ए, अच्छा ये तो अब फॉर्मूला हो जाएगा ना एन ऑफ, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था इसका, क्या, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये तो आ जाएगा। अब सेकेंड, अब ध्यान से देखो, ओनली ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, देखो ए के अंदर कौन से पार्ट्स हैं, ए के अंदर पार्ट है 1 जो तीनों के साथ, दो बाकी दोनों के साथ कॉमन है, 2 जो सिर्फ बी के साथ कॉमन है, 3 जो सिर्फ ए के साथ कॉमन है, और 5 जो किसी के साथ कॉमन नहीं है। तो ओनली ए का मतलब क्या है, जो किसी के साथ कॉमन नहीं है, तो यानी कि मेरे को चाहिए 5, हाँ या ना, Yes, sir. राइट। अब ये वही कल जैसे हमने काम किया था वही काम करेंगे। कल का मतलब जो हमने ये वाला चीज देखी थी कि अगर मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए तो क्या करता हूं मैं, इस सेट में से इंटरसेक्शन हटा देता हूं, हाँ या ना, राइट। Yes. वही काम इधर करेंगे, क्या चीज कि ए में से, राइट, ए में से हटाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको ढूंढने के लिए एन ऑफ ए में आ गया 1 2 3 एंड 5। अब मेरे को पहले मैंने 1 एंड 2 हटाया, 1 एंड 2 का मतलब ए एंड बी का इंटरसेक्शन हटाया, इससे क्या हुआ, 1 एंड 2 हट गया, बचा 3 एंड 5। अब मैंने 1 एंड 3 हटाया क्योंकि ए एंड सी का इंटरसेक्शन, इससे क्या हुआ, 1 जो है एक एक्स्ट्रा बार हट गया, तो उसको ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो पूरी की पूरी चीज है ये मेरे को देगा 5। ध्यान से देखो, अगेन इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही है, अगेन सबसे पहले मैंने ए को लिखा, वो आ गया 1 + 2 + 3 + 5। अब इसमें से सबसे पहले मैंने हटाया ए एंड बी क्या है 1 एंड 2, फिर हटाया मैंने ए एंड सी क्या 1 एंड 3, फिर मैंने ऐड किया। अब देखो अगर मैंने सिर्फ यही काम करता तो देखो 1 एंड 2 हट जाता, 1 एंड 2 हट जाता, 3 हट जाता, तो बचता क्या, 5 में से 1 के एलिमेंट हटाना। तो 1 एक एक्स्ट्रा बार हट गया, मेरे को तो सिर्फ 5 चाहिए, तो 1 जो एक्स्ट्रा बार हट रहा है उसको बैलेंस करने के लिए +1 भी करना पड़ेगा, तो ये वो चीज है +1। समझ में आया ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. डाउट आ रहा है किसी को, प्लीज बोलो। सर पर तो इससे जो कुछ आपने फर्क पड़ेगा only- क्योंकि हम एक सेकंड एक करके एक श्रेया बोलो। तो जो आपने ये ओनली a = 5 का ये आपने सॉल्व किया है, ये हम एज फॉर्मूला यूज करेंगे कि नॉर्मली सॉल्व करेंगे इसको? एक्चुअली में ओनली ए की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ओनली b की निकालनी हो फिर? मैं आगे आ रहा हूँ, उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, उसके अगला काम भैया। एक सेकंड पहले प्लीज एक करके। अभी अगला डाउट था प्रभनूर का, प्रभनूर बोलो। सर मैं बोल रहा था कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि 1 के तो हमें चाहिए ही नहीं इसमें, अगर एक्स्ट्रा बार सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है तो भी 5 ही होंगे उसमें। भाई लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देख यहाँ पर एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही, देख डिफरेंस ऑफ सेट अलग चीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग चीज है। अब देख एक बात मेरे को बता, अगर ए है 1 2 3 4 एंड बी है लेट्स से 3 4 5 6, ठीक है प्रभनूर? यस So सर। can I say कि n of a minus b is equal to n of a minus n of b? ये तो गलत हो जाएगा। यस सर। बात समझ रहे, जो तू बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो एक एक्स्ट्रा हट जाएंगे ना, वो तो हटाने नहीं है, हमें तो सिर्फ 5 के काउंट करने हैं। वो जो एक्स्ट्रा हट गए उनको ऐड भी तो करना पड़ेगा ताकि बैलेंस आउट होके सिर्फ 5। देख यहाँ पे अगेन a माइनस बी के, इसीलिए हम क्या करते हैं, n ऑफ a माइनस बी काउंट करने के लिए a माइनस बी नहीं करते हैं, हम a में से a इंटरसेक्शन b हटाते हैं। बात समझा? यस सर। उससे क्योंकि एक्स्ट्रा चीज हटती नहीं है, इससे एक्स्ट्रा चीज हट जाएगी, तो b के जो फालतू के एलिमेंट्स है जो हमें चाहिए नहीं, वो भी इसमें से हट रहे हैं इससे। यस सर। आई होप क्लियर हुआ तेरा डाउट। हाँ जी सर। ठीक, गुड। हाँ जी, अब बोलो। सर ये चीज रिपीट कर दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन बोल रहा, सान्या? यस सर। अब देखो जरा प्लीज, सान्या माइक ऑन रखो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ ओनली ए वाला पार्ट चाहिए। ओनली ए वाला पार्ट कौन सा होगा? ए के टोटल 4 पार्ट्स हैं। एक ये जो दोनों के साथ कॉमन है, 2 जो सिर्फ बी एंड ए के साथ कॉमन है, 3 जो सिर्फ ए एंड सी के साथ कॉमन है, 5 जो किसी के साथ कॉमन नहीं है। तो ओनली ए का मतलब क्या, सिर्फ 5 वाला पार्ट जो किसी के साथ कॉमन नहीं है। यस सर। अब वो पार्ट क्या आएगा? देखो पहले मैंने ए को लिखा, ए में से मैंने, ए में क्या क्या आ रहा है देखो, 1 + 2 + 3 + 5। इसमें से मैंने ए इंटरसेक्शन बी मतलब 1 एंड 2 को हटाया,
फिर मैंने A इंटरसेक्शन C मतलब 1 और 3 को हटाया। अब इससे क्या हुआ, 1 और 2 हट गया एंड 3 हट गया, तो मेरे को चाहिए तो सिर्फ 5, लेकिन 5 में से एक्स्ट्रा 1 पार्ट एक्स्ट्रा हट रहा है, राइट? तो उसको ऐड करने के लिए हमने ये वाले पार्ट को, एक्स्ट्रा 1 वाला पार्ट क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन, उसको ऐड कर दिया ताकि +1 हो जाए, ये हट जाए और सिर्फ अपने को 5 मिले। बात समझे? सानिया क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। पक्का? अब देखो सानिया इधर, थर्ड ओनली बी, ओनली बी कौन सा पार्ट है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा, ओनली बी सर 7th। 7, तो 7 का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? इसी हिसाब से जैसे ये निकाला वैसे 7 का फॉर्मूला क्या आएगा, मतलब ओनली बी का फॉर्मूला क्या आएगा? तो बी में से सबसे पहले बी लेके जाएंगे। अब बी में से क्या क्या हटाओगे बोलो? सर इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी, यानी 1। इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी, फिर सर इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड ए, बी एंड ए, फिर सर ऐड करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। गर्व, ध्रुव, यस सर। हरगुन, हर्षित, क्लियर है? खुशी, सर क्लियर है। खुशी, लव्या क्लियर है? यस सर, क्लियर हाँ जी खुशी। ये जो ऊपर वाले केस में जो 1 एक्स्ट्रा आ रहा था उसको बैलेंस आउट करने के लिए बाद में हमने प्लस किया, क्योंकि वो तो एलिमेंट Exactly. प्रेजेंट ही नहीं है। एग्जैक्टली तो इसलिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके सर। खुद सोचो ना, अदरवाइज यहां पर हम तीनों को सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, राइट? क्योंकि इधर कुछ चीजें एक्स्ट्रा काउंट हो गई थी। यस सर, तो उधर बिल्कुल। एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गई थी इसीलिए। हाँ, इधर एक्चुअली में एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गई थी, उसी को बैलेंस करने के लिए वापस उसको ऐड किया। ओके सर। किसको? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, यस सर। राइट? अच्छा, ऐसे ही फोर्थ, सॉरी थर्ड का, हाँ ठीक है, ओनली सी, ओनली सी, ओनली सी क्या आ जाएगा? दैट इज 6। तो उसके लिए क्या बनेगा? ओनली 6 के लिए क्या बने, ओनली सी के लिए बनेगा 6 वाला पार्ट, दैट इज सी में से क्या करेंगे माइनस, पहले ए एंड सी का इंटरसेक्शन, फिर ए बी एंड सी का इंटरसेक्शन, एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बोलो, शाबाश, ध्यान से। नहीं सर। श्योर? यस। अच्छा अब देखो, नेक्स्ट इज एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ ए बी सी, मतलब वो एलिमेंट्स जो सिर्फ एक में आ रहे हैं, या तो सिर्फ ए में आ रहे हैं, या तो सिर्फ बी में आ रहे हैं, या तो सिर्फ सी में आ रहे हैं। यानी कि मेरे को एक्चुअली में 5 का, 6 का एंड 7 का क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन, हाँ या ना? 5 वाले एलिमेंट्स क्या है? सिर्फ ए के, 6 वाले सिर्फ सी के, 7 वाले सिर्फ बी के, तो मेरे को इन तीनों का सम चाहिए, हाँ या ना? तो बेसिकली एक्चुअली में मेरे को इसके अंदर क्या चाहिए? ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी का सम। तो दैट मीन इसमें चाहिए ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी का कॉम्बिनेशन, हाँ या ना? यस सर। श्योर? ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ठीक है, पहले यहां तक 4 तक नोट कर लो, फिर मैं यहां से आगे कंटिन्यू करता हूं। आई नीड स्पेस, ठीक है, पहले ये नोट कर लो, शाबाश। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा ये 5th पॉइंट है, राइट, दैट इज नथिंग बट ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी का ऑब्वियसली तीनों का सम है, राइट? अब ध्यान से देखो, ऑब्वियसली वो इन तीनों को ऐड करके, ये है ओनली ए, ये है ओनली बी, एंड दिस इज ओनली सी, राइट? इन तीनों को ऐड करके बन जाना चाहिए, राइट? अच्छा, लेट्स सी, सबसे पहले एक्चुअल इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है? अब इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से देखो, कैन यू सी दैट कि ये पूरे यूनियन में से ये वाला अगर मैं ये वाला फ्लावर हटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा, हाँ या ना?
Yes, sir. राइट। Yes, ये अंदर वाला फ्लावर अगर हटा दूं, ये अंदर वाला फ्लावर मतलब ये वाला पार्ट, ये दिखाई दे रहा है, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अगर ये अंदर वाला फ्लावर हटा दे तो मेरे पास 5, 7 एंड 6 बचेगा, हाँ या ना। तो बेसिकली लेट्स सी कि क्या इसका फॉर्मूला बन रहा है। वो तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें से क्या हटाना है, राइट। ए यूनियन बी यूनियन सी में से क्या हटाना है, ये अंदर वाला फ्लावर। अंदर वाला फ्लावर का मतलब ये वाला पहले, तो दैट इज ये वाला पार्ट क्या है, दैट इज ए एंड बी का इंटरसेक्शन, तो दैट इज माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ये वाला दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस ये वाला दैट इज बी एंड सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब ध्यान से देखना क्या हुआ इससे। अभी तक क्या बना, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब 1 and 2 माइनस किया, माइनस ए इंटरसेक्शन सी मतलब 1 and 3 माइनस किया, माइनस बी इंटरसेक्शन सी मतलब 1 and 4 माइनस किया। तो देखो क्या हुआ, 1 2 1 2 3 and 4 3 and 4 हट गया, तो बचा मेरे पास 5 6 7 एंड -1 तो -1 जो है वो एक्स्ट्रा 2 बार हट गया। बात समझ में आई, 5 6 7 तो देखो मिल गया, 5 6 7 तो मिल गया मेरे को। इंडिविजुअल वाले जो थे एग्जैक्टली ए वाला एग्जैक्टली बी वाला एग्जैक्टली सी वाला मिल गया, लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, 1 1 जो था वो इसमें से भी हट गया, इसमें से भी हट गया, इसमें से भी हट गया, वो 3 बार एक्स्ट्रा हटा, मतलब 3 बार हटा, एक बार तो बैलेंस आउट हो गया, 2 बार एक्स्ट्रा हट गया। ये चीज समझ में आ रही है, Yes, sir. yes, sir. श्योर। अब उस चीज के लिए क्या करना है, मेरे को 1 को 2 बार ऐड करना है, तो दैट मींस प्लस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ है ना। तो अपने आप ये वाला चीज कैंसिल आउट होकर सिर्फ 5 6 7 बचेगा। सो फाइनल फॉर्मूला जो मेरे को बना वो बना ये चीज, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी में से ए इंटरसेक्शन बी हटाया, बी इंटरसेक्शन सी हटाया, ए इंटरसेक्शन सी हटाया, एंड 2 बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर दिया, हाँ या ना। Yes, sir. श्योर, ये क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. राइट राइट राइट। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला, एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी में ओनली ए ओनली बी ओनली सी ऐड करके, यानी कि इन तीनों को ऐड करके भी ये बन जाना चाहिए, हाँ या ना। सेम फॉर्मूला बनना चाहिए, डिफरेंट नहीं आना Yes, चाहिए, हाँ या ना। Yes, sir. लेट्स ट्राई इट आउट, Yes, लेट्स अरे चलो आ जाओ, लेट्स ट्राई इट आउट। देखो जरा, अब इन तीनों को ऐड करके ये फॉर्मूला देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इन तीनों को ऐड किया, देखो क्या बन गया, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी, ठीक, ये गया ये गया ये गया, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी, तो 2 बार, तो माइनस चॉइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी 2 बार, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी 2 बार, तो माइनस वो ट्वाइस नहीं आएगा, कहा यहाँ कहा, जहाँ पर आपने अभी लिखा है, यहां, नहीं पहले ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो अब बाकी क्या बचा, ये 3 बार ऐड हो रहा है, तो प्लस 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या ना। यहां तक देख लो, कोई डाउट है तो राहुल, Yes, sir. देव, क्लियर है, दोबारा समझा दो। Yes, sir. दोबारा समझा दो। किसने बोला प्लीज बताओ जरा, मैंने मान्या मान्या। देखो इन तीनों को ऐड किया मैंने, इन तीनों को ऐड करके ये बना, देखो ए बी सी, तो ए बी सी, क्लियर है, यस ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यस ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों नेगेटिव है, तो माइनस चॉइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यस ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी तो चॉइस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी चॉइस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एंड एबीसी तो तीनों का एबीसी आ गया, ठीक। ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करके ये बन गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं ओनली ए ओनली बी ओनली सी को ऐड करूंगा तो मेरा ये जाएगा, और डायरेक्टली निकालने की कोशिश करूंगा तो ये जाएगा, यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, हाँ या ना। Yes, sir. राइट। अब लेट्स, इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें सिर्फ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है, तो इसके अंदर ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना है। अब ध्यान से देखो कैसे, देखो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, इन तीनों को एक एक बार लिखा,
अब इसको एक बार लिखना है तो ये 2 बार है, तो इसको n ऑफ a इंटरसेक्शन b एक बार ये लिखा एंड एक बार अलग से लिख दिया, ताकि दोनों का सम ये बन जाए। अलग अलग कर दिया कहने का मतलब, ऐसे ये जो 2 बार आ रहा है इसको अलग अलग कर दिया, n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c। ये जो 2 बार आ रहा है इसको अलग अलग कर दिया, माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c। ठीक है, और ये जो 3 बार आ रहा है इसको एक बार n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c प्लस ट्वाइस ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। हाँ जी, क्लियर हुआ? सर हमने ऊपर ट्वाइस क्यों नहीं किया? कहाँ श्रेय? सर लास्ट में 3 बार आएगा ना, वो तीनों में था, तीनों में ऐड करके 3 टाइम्स आया। चेक करो जो लिखा आपने, ओनली ए ओनली बी ओनली यस सी। सर, पर फिर आपने जैसे आपने नीचे लिख दिया ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आपने ऊपर क्यों नहीं लिखा ट्वाइस? यहाँ पर भी आ सकता था। यस सर। अरे इन दोनों का सम आ रहा है ना बेसिकली, देखो श्रेया, इन दोनों का सम जो ये सारी चीजें मिलके ये है, तो फिर सर वो इक्वली होंगे, पर अगर हम वहां पर ट्वाइस लिख देंगे तो कोई अरे लेकिन ट्वाइस प्लस ट्वाइस 4 टाइम्स हो जाएगा ना, वो 3 टाइम्स कैसे होगा? उधर हम सिंगल रहने देंगे ना, हाँ, उधर हम ट्वाइस रहने देंगे, ऊपर लिख देंगे अगर। आप इधर बोल रहे ट्वाइस लिखना, इधर सिंगल लिखना। यस सर। अरे नहीं, हमें फॉर्मूला बनाना है ए यूनियन बी यूनियन सी का। ये देखो ना ऊपर एक्चुअली ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला बना, एन ऑफ ए प्लस ये 3 को सिंगल ऐड, 2 का सब्ट्रैक्ट एंड तीसरे का ऐड, ये फॉर्मूला बनाना था इसलिए लिखा। ओके सर। तो ये बन गया, ये सारा का सारा बन गया मेरा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। बाकी बचा ये चीजें, दैट इज माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस ट्वाइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, पूरी चीज क्या होगी ये कंफ्यूज कर सकती है। मेरे को निकालने थे एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी, वो क्या होते? वो होते ये चीज जो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला निकाल रखा है। और दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का? ओनली ए ओनली बी ओनली सी को ऐड किया, ओनली ए ओनली बी ओनली सी को ऐड करके ये बन गया, इसका बन गया ये और इसका बन गया ये। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, हाँ या ना? तो चाहे डायरेक्टली निकालो फॉर्मूला इसके थ्रू, ठीक, या तो ओनली ए ओनली बी ओनली सी को ऐड करके निकालो, यू विल स्टिल गेट द सेम फॉर्मूला। ये समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो, किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज। यस सर। इट्स नॉट इजी, मैं पहले बोल रहा हूं, देखो समझो मेरी बात, इट्स नॉट इजी जो मैंने चीज अभी की है, लेकिन अगर ये चीज समझ में आ गई सीरियसली, दैट मींस हार्ड चीजें जो है वो हैंडल करना अभी तुम सीख रहे हो, सेकंड वीक में ही हार्ड चीजें हैंडल करना सीख रहे हो। इट्स नॉट इजी बाय द वे, अगेन ये कंफ्यूज कर सकता है। प्लीज किसको कंफ्यूज कर रहा है बताओ प्लीज, शाबाश, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कर रहा है मान्या सर ये एक बारी फिर से बता दो। हर्षित एक सेकंड रुक जाओ भाई, अरे एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो, मैं सारा का सारा दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? मान्या माइक ऑन रखो प्लीज बच्चे, मान्या ये सारा हटा रहा हूं मैं, ठीक है? अब दोबारा मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात मान्या, ठीक है? मान्या मोटिव क्या है? मतलब मेरे को वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो सिर्फ ए में आते हैं, सिर्फ बी में आते हैं, सिर्फ सी में आते हैं, मतलब एग्जैक्टली वन सेट में आते हैं, या तो सिर्फ ए में या तो सिर्फ बी में या तो सिर्फ सी में, हाँ या ना? राइट, वो क्या होगा? वो होगा 5, 6 एंड 7, हाँ या ना? वो निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला समझ में आया? ये एक्चुअली में यही बताता है, ये चीज क्या बताता है मेरे को? ये यही बताता है, हाँ या ना? श्योर, ये फॉर्मूले में कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये हाँ जी, हर्षित, आर्यन, ये फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। इस फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं, यानी कि ये हमें ये देता है, हाँ या ना? हाँ जी सर। अब सेकंड पार्ट इसके अंदर क्या था? मैंने ये बोला कि इस चीज को निकालने का एक और तरीका है, क्या? ओनली ए ओनली बी ओनली सी, जो इसके पहले हमने निकाला था 4th, 3rd एंड 2nd पॉइंट, हाँ या ना? उन तीनों को ऐड करूंगा तब भी मेरे को ये मिल जाना चाहिए, क्योंकि ओनली ए क्या था? ओनली ए था 5 पॉइंट 5th वाला, ओनली बी क्या था? 7th, ओनली सी क्या था? 6th। तो इन तीनों को ऐड करूंगा, ऑब्वियसली 5, 6, 7 मिलेगा ना, तो मेरे को 5, 6, 7 ही तो चाहिए इसमें, हाँ या ना? यस सर। श्योर? हाँ जी सर। पक्का ना? सोच लो। हाँ जी। राइट, तो अब मैंने वही चीज एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या बोला कि अगर ओनली ए ओनली बी ओनली सी, वो जो 2nd, 3rd, 4th पॉइंट है उनको ऐड करूंगा तो मेरे को यही फॉर्मूला मिल जाना चाहिए, अदरवाइज मैं गलत हूं।
इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ को ऐड किया और यहां तक पहुंचा। ये मेरा काम है। तो कहने का मतलब चाहे आप ओनली ए ओनली बी ओनली सी को ऐड करके निकालो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकालो इसको, आपको सेम आंसर मिलेगा। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ जी, किसी को डाउट आ रहा है प्लीज बोलो। ओके, माने क्लियर हुआ? आर्यन, आर्यन क्लियर हुआ भाई? हर्षित यस सर। पक्का? हाँ जी सर। यस सर। अब आ जाओ जरा। अब मैं ओनली ए ओनली बी ओनली सी को ऐड कर रहा हूं। देखो ओनली ए क्या था मेरा, ओनली ए था एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ या ना? Yes, sir. राइट। ओनली बी क्या था मेरा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, देन एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब इन तीनों को ऐड करके ये बन जाना चाहिए। हाँ या ना? मान्य क्लियर हुआ? Yes, अभी sir. अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. निकालने का तरीका ऑब्वियसली या तो ये या तो ये, दोनों नहीं करना है आपने, हमें वेरीफाई नहीं करना। अभी मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, स्कूल में नहीं वेरीफाई करना है। बात समझे? Yes, sir. श्योर? हाँ जी. अब ध्यान से देखो जरा, अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला क्या बना, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इन चीजों को मैंने जिनको अभी सर्कल किया, इसको 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 एंड इसको अलग से लिख दिया। बाकी क्या बचा, ये चीज ये चीज ये चीज एंड इसका ट्वाइस। तो दैट इज माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी प्लस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझे? Yes, sir. राइट। अब देखो ये तो बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। ये तो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है। तो मेरे पास क्या ओवरऑल फॉर्मूला बन गया, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस ये सारा का सारा, दैट इज माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी प्लस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ या ना? और यही चीज तो मेरा ये वाला फॉर्मूला है। तो कहने का मतलब ओनली ए ओनली बी ओनली सी को ऐड करोगे फिर भी हमें यही फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन सर ये जो फॉर्मूला आपने अभी लिखा है इसमें तो 2 एंड बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी 2 बार है नीचे वाले में जो आपने, ऊपर भी यही है। नहीं सर बी इंटरसेक्शन सी इसमें कहाँ? आपने जो नीचे लिखा है अभी जो अभी आपने एक्सप्लेन किया उसमें बी इंटरसेक्शन सी 2 बार आ रहा है, पहले वाला बी इंटरसेक्शन सी फिर सी इंटरसेक्शन बी बाद में भी लिखा है। कहाँ कहाँ कहाँ? अच्छा नहीं, एक सेकंड देखो, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए सी इंटरसेक्शन बी। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ की, सी में से ए हटाना है, सी में से बी हटाना है, बी में से सी हटाना है, बी में से ए, यहाँ ये दोनों सेम लिख दिए ना, ये ए आना था। ठीक है, Okay, sir. तो ये आना था, तो अच्छे क्लियर हो गया है ना? Yes, sir. अब क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब हाँ जी प्लीज बाकी सारे ये फिफ्थ का ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, एंड साथ में लिख लो इट इज ऑल्सो इक्वल टू ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, मैं तो भी सारा लिया था, फिर से कंफ्यूजन होनी शुरू हो गई है। हाँ जी,
सर मैंने कहा समझ सर सारा लिया था जैसे आपने समझाया था, फिर से ऐसे कंफ्यूजन शुरू हो गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत ले, अभी क्लियर हो जाएगी। रुक तो सही, रुक तो सही। देखो, कंफ्यूजन दूर करने का तरीका बार बार समझना नहीं होता, खुद करना होता है, ये चीज याद रखना। खुद करोगे तो कंफ्यूजन दूर होगी, ठीक है। अभी लास्ट पॉइंट पे हम आ रहे हैं, उसके बाद फिर मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं तुम सबकी, ठीक है। पहले देखो जरा लास्ट पॉइंट, देखो जरा इसका। अब मेरे को ये बताओ, ये लास्ट पॉइंट है, एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ एबीसी। तो वो एलिमेंट्स जो एग्जैक्टली 2 में लाई करते हैं, 2 सेट्स में लाई करते हैं, वो कौन कौन से होंगे बताओ जरा इधर से। 2 3 4 2 3 4 2 3 4, बिल्कुल सही, 2 3 4। तो कैसे मिलेगा, देखो सबसे पहले मैंने लिया ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इससे क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1 + 2, ए इंटरसेक्शन सी क्या है 3 + 1, बी इंटरसेक्शन सी 1 + 4। तो मेरे को चाहिए था 2 3 4, 1 3 बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया, तो 3 बार उसको हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया -3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये, यस सर। राइट। तो Yes, ये sir. मेरे को क्या देगा 2 3 एंड 4। ये नोट करो, शाबाश, नोट करो, नोट करो, नोट करो। चलें, यस सर। राइट। चित्राक्ष, बाबा, चित्राक्ष, हेलो, हाँ जी, ये क्वेश्चन करना है अभी सबको, ठीक है, ध्यान से करना, एंड फॉर्मूला को यूज करके करना, ठीक है। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 15 had taken maths, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 maths and chemistry, 9 maths and physics, 4 physics and chemistry, and 3 all 3 subjects. Then find number of students that are in first only chemistry, second only math, third only physics, fourth physics and chemistry but not math, fifth math and physics but not chemistry, then sixth math and chemistry but not physics, seventh only one of the subject, eighth at least one of the subject, and ninth none of the subject, ठीक है। एंड 10th भी ले लो, एग्जैक्टली 2 ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से करना, सबसे पहले चित्राक्ष, आवाज आ रही है? यस सर। सबके लिए प्लीज सबसे पहले वेन डायग्राम बनाओ, एंड क्वेश्चन को वेन डायग्राम से नहीं करना, 0 मार्क्स मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, कल भी मैंने ये चीज समझाई थी। फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। डेफिनेटली वेन डायग्राम हमें हेल्प करेगा वो फॉर्मूला जनरेट करने में, याद रखना ये चीज, लेकिन विदाउट फॉर्मूला ये काम नहीं करना।
मैं 5 मिनट्स दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन ध्यान से स्टार्ट कर दो। हाँ जी, अब क्या चीज है, देखो सबसे पहला वेन डायग्राम बनाएंगे इसका, एंड वेन डायग्राम की जो फिलिंग करेंगे वो याद रखना सबसे अंदर से करेंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, सबसे अंदर से, सबसे तीनों का कॉमन क्या है 3, तो इधर आ जाएगा 3, ठीक। मैथ्स एंड केमिस्ट्री कितना है 5, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री यहां पे पूरा का पूरा 5 आएगा, तो यहां पे 3 आ चुका है तो इधर 2 आएगा, टोटल मिला के 5 हो गया। क्लियर हुआ? हाँ जी, ये क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो, छोड़ दो प्लीज, जो बचा हुआ है इधर आ जाओ प्लीज सारे। यस सर। ठीक है, मैथ्स एंड फिजिक्स है 9, तो मैथ्स का एंड फिजिक्स का टोटल 9 है, 3 इधर आ गए तो इधर आएगा 6। मैथ्स एंड सॉरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज 4, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का 4 है, तो इधर टोटल 4 है, तो 3 इधर आ गया तो इधर 1 आएगा। अब मैथ्स में टोटल 15 है, तो इस पूरी चीज में टोटल 15 है, 6 + 3 9 + 2 11 आ चुका है, तो 15 में से 11 गए 4, तो 4 इधर आएगा। फिजिक्स में टोटल 12 है, तो 3 and 4 10 आ चुका है, तो 2 इधर आएगा ताकि 12 हो जाए। ठीक है, केमिस्ट्री में टोटल 11 है, तो 3 and 3 6 and 11 है, तो इधर 5 आएगा। हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। नो सर। राइट, अच्छा अब इन सबको मिला के कितना जा रहा है, देखो 10 and 5 15, 15 and 5 20 23, टोटल कितने स्टूडेंट्स है 25, तो इसके अंदर टोटल 25 है, 23 इधर है, तो बाकी 2 इधर होंगे, बेसिकली जिन्होंने ना मैथ्स लिया, ना फिजिक्स लिया, ना केमिस्ट्री लिया। हाँ या ना? यस सर। राइट, अब देखो ओनली केमिस्ट्री का आंसर क्या आना चाहिए, यहां से देख के दिख रहा है कि ओनली केमिस्ट्री 5 आना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केमिस्ट्री में से एन ऑफ केमिस्ट्री माइनस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का इंटरसेक्शन माइनस केमिस्ट्री एंड मैथ्स का इंटरसेक्शन प्लस ये जो 2 बार हट के उसको एक बार ऐड करेंगे, तो एन ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। हाँ या ना? यही फॉर्मूला है। यस सर। राइट, तो क्या गया, केमिस्ट्री के अंदर टोटल कितने हैं, देखो एक्चुअली में यहां तक आ जाएंगे अब। 11। राइट, ये वाली वैल्यूज इधर पुट करेंगे, तो हर फॉर्म में इन वैल्यूज की फॉर्म में लाना है। तो केमिस्ट्री में है 11 माइनस पीएनसी 4 माइनस सीएनएम 5 प्लस एमपीसी 3, तो कितना आ गया 14 माइनस 9, तो 5, अपने आप देखो 5 आ गया। हाँ या ना? यस सर। श्योर? किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। राइट, अब देखो जरा ओनली मैथ्स, तो आ जाएगा एन ऑफ मैथ्स माइनस एन ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स माइनस एन ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री प्लस एन ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। किसी को फॉर्मूला जनरेट करने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही तो बताओ प्लीज। ओके, मैथ्स में कितने हैं 15 माइनस मैथ्स एंड फिजिक्स 9 माइनस मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5 माइन प्लस 3, तो ये कितने हो गए 18 माइनस 9 9 9 में से 5 गए 4, तो ये 4 आने चाहिए ओनली मैथ्स, बिल्कुल 4 आ रहे हैं, बिल्कुल सही। ओनली फिजिक्स, तो ओनली फिजिक्स का क्या आ जाएगा एन ऑफ फिजिक्स माइनस एन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री माइनस एन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स प्लस एन ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो एन ऑफ फिजिक्स क्या है 12 माइनस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 माइनस फिजिक्स एंड मैथ्स 9 प्लस 3, तो ये कितना हुआ 15 माइनस 13 दैट इज 2, तो 2 बिल्कुल सही। हाँ जी, इन तीनों पे कोई डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। नो सर। राइट, अगला देखो जरा, ध्यान से देखना जरा। अच्छा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। अब देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट, अब इसमें ये वाला मैथ्स के साथ है, ये वाला मैथ्स की विदाउट है। राहुल समझ आया? यस सर। यही पार्ट पूछ रहा था तू? हाँ जी सर। ठीक है ना, तो 1 आंसर आना चाहिए। ये 1 क्या है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट मैथ्स नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये वाले पार्ट में से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से एन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से क्या माइनस करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन, दैट इज एन ऑफ
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ, हाँ या ना? यस सर। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना आ जाएगा? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आ गया 3 + 1 4 माइनस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ दैट इज 3, तो 4 - 3 इज 1, तो 1 आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। सबका Yes, sir. इंटरसेक्शन माइनस किया सॉरी, सर, सबका इंटरसेक्शन क्यों माइनस किया? क्योंकि हमें ये चाहिए ना जो मैथ्स नहीं होना चाहिए। देख, इसके अंदर पूरे के अंदर 2 पार्ट्स हैं, ये मैथ्स के साथ, ये मैथ्स के बिना, क्योंकि ये मैथ्स के साथ कॉमन आ रहा है ना, तो इसमें मैथ्स है, हमें चाहिए विदाउट मैथ्स, वो आ जाएगा ये वाला। ओके तो सर। इस पूरी चीज में से इंटरसेक्शन वाला माइनस करेंगे, बात समझे? यस सर। श्योर? यस सर। आर्यन, अब देखो जरा अगला, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो मैथ्स एंड फिजिक्स क्या है? ये वाला पार्ट। अब केमिस्ट्री नहीं चाहिए तो ये वाला पार्ट हटाएंगे, तो मैथ्स एंड फिजिक्स में से इंटरसेक्शन वाला हटाएंगे, तो ये आ जाएगा n ऑफ मैथ एंड फिजिक्स माइनस n ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो क्या आ जाएगा? मैथ्स एंड फिजिक्स में कितने हैं? मैथ्स एंड फिजिक्स में टोटल मिला के 9 माइनस 3, तो ये आ गया 6, तो ये वाला वो पार्ट आ गया जो मैथ्स एंड फिजिक्स है बट केमिस्ट्री नहीं है। आर्यन समझा? यस सर। अगला मैथ्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स एंड केमिस्ट्री में कितने? टोटल 5। मैथ्स एंड केमिस्ट्री माइनस n ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री में कितने टोटल? 5 माइनस मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो 3, तो 5 - 3 = 2, तो ये आगे जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री में बट फिजिक्स में नहीं है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, अब आगे देखो जरा, देखो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट कौन सा था? याद करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री ऐड करके, हाँ या ना? यस सर। यस सर। राइट, तो 1 2 3 को ऐड करके कितना आ जाएगा मेरा? सर 11। इसका आंसर 11। राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को साने इसीलिए बोल रहे थे आप इन तीनों को ऐड करना। सर एक्चुअली मैंने ऊपर वाले पार्ट्स भी गलत कर दिए, मैंने उनमें 2 1 5 ऐसे तीनों ले लिए, इसलिए पूछ रही थी। ओके ओके, अभी क्लियर हुआ? यस सर, अभी हुआ। ठीक है, अब देखो एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? सबका यूनियन, तो ये आ जाएगा n ऑफ फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथ्स, तो दैट इज n ऑफ फिजिक्स प्लस n ऑफ केमिस्ट्री प्लस n ऑफ मैथ्स माइनस n ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री माइनस n ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री माइनस n ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स प्लस n ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो क्या आ जाएगा? तीनों को इंडिविजुअली ऐड करो, तो 15 + 12 + 11 माइनस तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस करो, 5 9 4 -5 -9 -4 प्लस तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड कर दो, दैट इज 3। तो कितना आ गया? 15 + 12 27 प्लस 11 38 प्लस 3 41 माइनस 9 -18, तो कितना आ गया? 23, और यूनियन तो 23 आ रहा था। ठीक है, अच्छा, नन ऑफ द सब्जेक्ट, नन ऑफ द सब्जेक्ट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट, तो दैट इज n ऑफ A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, तो दैट इज n ऑफ यूनिवर्सल माइनस n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। ये समझे? यस सर। यस सर। यस सर। राइट, तो यूनिवर्सल में कितने हैं? 25 माइनस ये आ गया 23, तो ये कितना चला गया? 2, तो इसका आंसर 2 आ गया, हाँ या ना? यस सर। राइट, अच्छा, एग्जैक्टली 2 ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब एग्जैक्टली 2 ऑफ द सब्जेक्ट्स में क्या आएगा? जो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दैट इज 6 2 and 1, तो दैट मींस इसमें आएगा 6 + 2 + 1, हाँ या ना? यस सर। राइट, अब इसको निकालेंगे कैसे? ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, एग्जैक्टली 2 में निकालने के लिए पहले मैंने किया n ऑफ फिजिक्स प्लस मैथ्स एंड मैथ्स प्लस n ऑफ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस n ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ्स। राइट, इससे क्या हुआ? मेरे को मिला 6 and 3 प्लस इससे मेरे को क्या मिला? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 1 + 3 प्लस इससे मिला मेरे को केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो 3 + 2। लेकिन मेरे को चाहिए 6 1 and 2, मेरे को ये 3 3 3 नहीं चाहिए, तो ये 3 बार एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो 3 बार हटाना पड़ेगा।
तो इसने क्या किया, -3 टाइम्स n ऑफ P इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ्स। ये समझ में आया क्या किया ये फॉर्मूला, Yes, sir. राइट? ये फ्लावर का ये अंदर वाला पार्ट हटा दिया, ये तीनों लीफ चाहिए फ्लावर के, तो वो आ गया ये। तो क्या आ जाएगा, फिजिक्स एंड मैथ्स क्या आ रहा है 9 प्लस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 प्लस मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5 -3 टाइम्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स दैट इज 3। तो 3 3 तो 9 9 9 कटा तो दैट इज 9। तो 9 इज द आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। सर लास्ट नहीं समझ आई एग्जैक्टली, ये दोबारा समझा दो एक बार। भाई देखो, मेरे को एग्जैक्टली में ध्यान से देखना प्लीज। एग्जैक्टली की आउटकम्स कैसे आई ये नहीं पता लगा। देखो 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 देखो, एग्जैक्टली 2 में आएगा ये वाला पार्ट, ये समझे? ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इन दोनों में, ये वाला इन दोनों में, ये वाला इन दोनों में, तो इन तीनों का सम करना है, बात समझे? हाँ भाई, यस सर। अब ये मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, अब ये वाला पार्ट क्या जाएगा, ये पार्ट जाएगा मैथ्स एंड फिजिक्स का इंटरसेक्शन, तो एन ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स का इंटरसेक्शन। ये वाला पार्ट क्या जाएगा, एन ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, और ये वाला पार्ट क्या जाएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, राइट? इसके कारण क्या हुआ, ये वाला पार्ट इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, 3 बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ। ये तो चाहिए नहीं हमें, तो इसलिए इसको 3 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। 3 टाइम्स एन ऑफ पी इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ्स, तो ये फॉर्मूला बना, तो ये फॉर्मूला बन गया। इनकी वैल्यू पुट कर दी, बात खत्म। ओके सर। ठीक है, टुडेज होमवर्क आरडी 1.8 सारे, ठीक है? ध्यान से करना, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बहुत अच्छे समझ में आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, डन, थैंक यू थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।